नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन। त्वरित कार्रवाई, पेशेवर जांच और संवेदनशील सुनवाई, इसी सोच के साथ राजधानी के उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है, जहां मुख्य रूप से महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की शिकायत और जांच के लिए यहां सहज और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया गया है। क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं और महिलाओं को कैसे मिलेगी यह मदद, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी दिशा में लगातार कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए उत्तरी जिला के सब्जी मंडी क्षेत्र में राजधानी का पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस महिला पुलिस स्टेशन की शुरुआत के साथ ही अब महिलाओं और बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिलेगा जहां वो बिना किसी डर और झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। First, I would like to compliment the entire police leadership for undertaking this exercise of establishing the first women police station. So while complimenting the police leadership for taking a very significant and a very important step, I want to also underline that all of us have to ensure that these stations are extremely successful. इस दौरान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने महिला पुलिस स्टेशन का निरीक्षण कर वहां विकसित की गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती वाले इस पुलिस स्टेशन को पूरी तरह महिला और बाल हितैषी ढांचे के रूप में विकसित किया गया है, ताकि शिकायतकर्ता खुद को सहज और सुरक्षित महसूस कर सके। इस पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, पीछा करना, यौन उत्पीड़न, बलात्कार और पॉक्सो जैसे मामलों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी, जिन पर त्वरित व संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि पीड़ितों को न्याय पाने में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। दिल्ली के पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन सिर्फ एक नई इमारत या नई व्यवस्था की शुरुआत ही नहीं है, यह हमारे उस सामूहिक विश्वास का प्रतीक है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय हर व्यवस्था की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमने अब परंपरागत पुलिसिंग से आगे बढ़कर पीड़ित केंद्रित, तकनीक समर्थित और समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। ये महिला पुलिस स्टेशन 24 घंटे महिलाओं और बच्चों को सहायता और न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगा। ये पहल जेंडर सेंसिटिव और पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग को और अधिक मजबूत बनाएगी। ये केवल एक पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और विश्वास का नया मॉडल है, जो आने वाले समय में अन्य इकाइयों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। यकीनन दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया ये कदम महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में काफी मददगार साबित होगा। दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया खास अभियान, देखिए उसकी एक झलक। कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने के लिए किसी भी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग हो, # 2 बार 21#, इसको डायल कर दें। ये एक USSD कोड है जिससे सभी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी। मैच जीतने के लिए 11 खिलाड़ी काफी होते हैं, पर उस मैच को सुरक्षित तरीके से जीने के लिए जरूरी होता है एक और खिलाड़ी जो इम्पैक्ट लाता है, और वो खिलाड़ी है दिल्ली पुलिस, द 12th player, guarding the game, guarding Delhi, always. Delhi Police, your safety, our commitment. Jai Hind.
रेड, अरेस्ट, रिकवरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। अब बात दिल्ली पुलिस की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जो पिछले दिनों बनी सुर्खियां। स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले 2 अंतरराज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खरगोन से हथियार लाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर की नामचीन गैंग को सप्लाई करते थे। आरोपियों के काले कारनामों की भनक लगने पर स्पेशल सेल ने तेजी से कार्रवाई की और सबसे पहले आरोपी रवि और सुनील को दिल्ली के ताहिरपुर से दबोच लिया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस द्वारका और लक्ष्मी नगर में दबिश देकर योगेश, रजत और सौरभ को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए इसी प्रकार अन्य गैंग के हथियार सप्लायर्स को भी रोहिणी इलाके से स्पेशल सेल ने धर दबोचा। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग वेपन्स लेके आते थे अलग अलग जगह से, खासकर मध्य प्रदेश से लेके आते थे और आगे दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न यूपी में जो गैंग्स है उनको सप्लाई करते थे। लेकिन मध्य प्रदेश से जो लेके आया मेन कैरियर बहुत ही मतलब डिसेप्टिव वे में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता था। इसका तीसरा ऑपरेशन था, बट हमारे पास पहली बार पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 26 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और 3 कार भी बरामद कर ली हैं। साइबर जालसाजों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइहॉक 5.0 चलाया, जिसके अंतर्गत पुलिस ने सघन कार्रवाई करते हुए 916 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग तरीके अपनाकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों, क्राइम ब्रांच और आईएफएसओ यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें सैकड़ों साइबर जालसाजों को दबोचा गया। इस बार की सफलता इसलिए भी मिली, न सिर्फ दिल्ली में 715 टीम्स पूरे जिलों की मिलके 2500 आदमी ने मिलके 21 स्टेट्स और या यूटीज के अंदर जाके रेड्स की और ऑल ओवर पैन इंडिया से हमने इन लोगों को जब पकड़ा तो लगभग 600 एनसीआरपी कंप्लेंट्स तो दिल्ली की और 2000 कंप्लेंट्स दिल्ली से बाहर की लिंक पाई गई और इन 2600 एनसीआरपी कंप्लेंट्स के अंदर 700 करोड़ की चीटेड मनी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 760 से अधिक मोबाइल फोन, 820 सिम कार्ड, 228 एटीएम कार्ड, 104 लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद कर लिए हैं। गोल्ड में निवेश करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दंपत्ति सहित उनके परिवार के 4 सदस्यों पर आर्थिक अपराध शाखा ने शिकंजा कसा है। आरोपियों ने रोहिणी इलाके में एक ज्वेलरी शॉप खोल रखी थी, जहां पर ये लोगों को गोल्ड में सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न का झांसा दिया करते थे।
इसी तरीके से आरोपियों ने जालसाजी कर 26 से अधिक लोगों से 1 करोड़ 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए थे, जिसके बाद आरोपी दुकान बंद कर रफू चक्कर हो गए। उस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस मामला दर्ज कर इनकी तलाश में जुटी थी। पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने भी इन्हें भगौड़ा करार दे दिया था। इसी बीच सघन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गोवा के केंडोलिम इलाके से ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में हुई महिला की हत्या के मामले का महज 3 दिन में खुलासा करते हुए शाहदरा जिला पुलिस ने आरोपी पति खालिद नवी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने के शक में खालिद ने उसकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर गांधीनगर थाने की पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर रखा था और किसी भी तरह के संपर्क से बच रहा था। तकनीकी सुराग न होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर आरोपी का पता निकाला और उसको मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। वाइफ से 3 बच्चे हैं इसके, 1-2 साल से ज़्यादा मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा था, थोड़ा लग भी रह रहा था अपने जीजा के पास। अब इसको थोड़ा शक भी था कि शायद उससे कोई इलिसिट रिलेशन है। उस दिन भी ये 4-5 दिन पहले रहन बसेरा में रहा, फिर अपनी वाइफ के पास बातचीत करने गया होगा, उन पर झगड़ा हो गया, तो गुस्से में से वही रसोई में जो नाइट होता रही उसको मारा। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने दयालपुर इलाके में हुई मोहम्मद राशिद नाम के शख्स की सनसनीखेज हत्या के मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी हारून सैफी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में आरोपी दयालपुर इलाके में पीड़ित मोहम्मद राशिद की हत्या कर फरार हुआ था। इसकी धरपकड़ में जुटी स्पेशल स्टाफ की टीम को खुफिया सूचना मिली कि आरोपी हारून खजूरी मेट्रो स्टेशन के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को धर दबोचा। पहले ये आर्म्स का काम करते थे, एक और आदमी है नसीम दुरानी, इसके साथ ही काम करता था। उनकी पैसों के लेन देन में कोई दुश्मनी हो गई आपस में, तो उस चक्कर में इनका आपस में दुश्मनी चल रही थी। वो भी अपना काम धंधा करने लगा, जो इसका करता इसके पास ही काम करता था। शुरू में ये पहले इसी राशिद पानी वाले के पास बैठते थे, उसकी दुकान में बैठते बूढ़ते होंगे, फिर आपस में अलग हो गए, उस चक्कर में इनकी आपस में दुश्मनी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली में तबाही की साजिश रच रहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए स्पेशल सेल ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क के सीधे संपर्क में थे। इन आरोपियों को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने, पाकिस्तानी हैंडलर का पोस्टर लगाने का काम सौंपा गया था। इससे पहले कि ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे पाते, इस स्पेशल सेल की रडार पर आ गए, जिन्हें यूपी, हरियाणा और दिल्ली में छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद कर ली है। इंद्रलोक इलाके में हुई 1.5 करोड़ की सनसनीखेज लूट का उत्तरी जिला पुलिस और क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में पीड़ित शख्स ने शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने साथी के साथ कंपनी के रुपए लेकर जा रहा था। जब वो इंद्रलोक के जखीरा फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें लूट लिया। इस पर फौरन सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन, स्पेशल स्टाफ और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से जांच पड़ताल करते हुए न केवल पूरे मामले का खुलासा किया, बल्कि लूट में शामिल कंपनी के कर्मचारी आरोपी करण सहित इसके 5 अन्य साथियों को भी धर दबोचा। इस मामले में शामिल 2 नाबालिगों को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है।
एक कैरियर करण था, उसकी शमूलियत थी क्रिमिनल्स के साथ। वो पश्चिम बिहार से चला था। वो उसके उनमें से एक क्रिमिनल जिसका नाम वीरू है उसके टच में था। वही वीरू और धीर सिंह दोनों इस केस के मास्टरमाइंड थे। इन दोनों ने प्लानिंग करी और धीर सिंह और विक्की, धीर सिंह के ऊपर पुराने भी रॉबरी के केसेस हैं, ये और विक्की दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिज़िकली मौके पे आके प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन में बाकी सब एक्यूज्ड, जिनमें मुख्यतम करण जो कि एक स्कूटी पे ही था उनके साथ, वीरू, ट्विंकल और सरबजीत, ये सब शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,01,50,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक शख्स को 80 लाख रुपए की चपत लगाने वाले 2 आरोपी पीयूष कुमार और जतिन खजोटिया को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ित को शेयर बाजार में ऑनलाइन निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था, जिसके बाद पीड़ित लालच में आ गया और उसने 80 लाख रुपए आरोपियों के फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों से संपर्क न होने पर पीड़ित को ठगे जाने का एहसास हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपी पीयूष कुमार को होटल ITC मौर्य और जतिन खजोटिया को गुरुग्राम से दबोचने में कामयाब रही। हमें कंप्लेंट मिलती है कि एक सिटीजन को मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू 80 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया गया उसके साथ। उसमें उनको एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताई जाती है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतनी रिटर्न्स मिलेंगी। उनको एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स का झांसा दिया जाता है, तो उसमें बातों में आकर वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर देते हैं और टोटल फ्रॉड उनका 80 लाख का हो जाता है। पुलिस ने आरोपियों के करीब 25 लाख मूल्य के स्टॉक्स भी फ्रीज कर दिए हैं। मध्य जिला पुलिस की ऑपरेशन यूनिट ने नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह के सदस्य अलग अलग राज्यों से नवजात शिशुओं को लाकर उन्हें बड़े ही शातिराना तरीके से आगे निसंतान दंपतियों को लाखों रुपए में बेच दिया करते थे। गिरोह की गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने पर आरोपी ऑपरेशन यूनिट की रडार पर आ गए। इसके बाद पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर आरोपियों से नवजात शिशु खरीदने की डील फिक्स की थी। तय योजना के तहत जैसे ही गैंग के 3 सदस्य बच्चा बेचने के लिए पहाड़गंज इलाके में पहुंचे, तो पहले से ही वहां घात लगाई पुलिस टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर गैंग के 10 अन्य सदस्यों को भी अपने शिकंजे में ले लिया। जितने भी लोग हमने शुरू में एप्रीहेंड किए हैं वो सब लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। और 1 लाख का अगर प्रोक्योरमेंट है, जो अभी इंटरोगेशन में है कि 1 लाख में ये गर्ल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 2 लाख तक में मेल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 3 से 4 लाख के बीच में गर्ल चाइल्ड को देते हैं और 6 से 8 लाख के प्राइस में मेल चाइल्ड को। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 नवजात शिशुओं को सकुशल बरामद कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी को टक्कर मारकर घायल करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सराय जुलेना इलाके में रॉन्ग साइड से कार चला रहा था। वहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने रुकने के बजाय पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी का पता लगाकर उसे कनाट प्लेस इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है।
जब कर्तव्य से बढ़कर सेवा का जज्बा हो तो बहादुरी केवल एक कार्य नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाती है। इसी भावना को सम्मान देते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों के उन कर्मियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन में असाधारण बहादुरी, उत्कृष्ट कार्यकुशलता और निस्वार्थ सेवा का परिचय देकर प्रेरणादायी मिसाल कायम की है। इसके अंतर्गत उल्लेखनीय सेवाओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया गया, जबकि 8 कर्मियों को असाधारण कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई अन्य पुलिस कर्मियों को भी उनके सराहनीय योगदान और समर्पित सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। ये सम्मान केवल उपलब्धियों का अभिनंदन नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की उस पेशेवर प्रतिबद्धता का सम्मान है जो हर परिस्थिति में नागरिकों की सुरक्षा और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ऐसे सम्मान पुलिस कर्मियों के मनोबल को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और जनता तथा पुलिस के बीच विश्वास के रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाते हैं। यही विश्वास एक सुरक्षित, सशक्त और संवेदनशील समाज की मजबूत नींव है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस की कल्याण इकाई द्वारा आयोजित इस योग सत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी भाग लिया, जिन्हें योग प्रशिक्षुओं द्वारा कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। दिल्ली पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस परिवार कल्याण समिति ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस परिवार कल्याण समिति की अध्यक्षा रचना गोलछा और दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस स्वास्थ्य शिविर में 350 से अधिक पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई, जिन्हें डॉक्टरों द्वारा उचित परामर्श दिया गया। इसी क्रम में जन सेवा और सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए बीते दिनों दिल्ली पुलिस के वेलफेयर डिवीजन ने एम्स दिल्ली के सहयोग से दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में विशेष पुलिस आयुक्त अतुल कटियार की गरिमामयी मौजूदगी रही। इस दौरान दिल्ली पुलिस के 82 अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो समाज के कल्याण के प्रति दिल्ली पुलिस बल की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत पूर्वी जिला पुलिस द्वारा जिले के अलग अलग सब डिविजनों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस दौरान पुलिस टीमों ने लोगों के खोए हुए और चोरी हुए 209 मोबाइल फोन बरामद कर उनमें से 161 उनके असली मालिकों को वापस लौटाए। ये मोबाइल पूर्वी जिले के विभिन्न थानों की पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्वेलांस, डिजिटल ट्रैकिंग और समन्वित जांच के बाद बरामद किए थे। महिलाओं की सुरक्षा और आम लोगों के बीच पुलिस का भरोसा बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस के बाहरी जिले की शिष्टाचार स्क्वाड ने जिले भर में विशेष जागरूकता और गश्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बसों, पार्कों, स्कूलों, बस स्टैंडों, स्टेडियम्स और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त की गई और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए नियमित जांच अभियान भी चलाए गए। इसी क्रम में छेड़छाड़ और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 53 लोगों को डिटेन किया गया। जब आत्मविश्वास और प्रशिक्षण साथ हो तो चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक और सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल विशेष इकाई द्वारा सशक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी पहल के तहत आयोजित 22वें सेल्फ डिफेंस ग्रीष्मकालीन शिविर का हाल ही में समापन हुआ। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आत्मरक्षा केवल सुरक्षा का माध्यम नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करने की तैयारी और आत्मनिर्भरता का आधार है। इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल विशेष इकाई द्वारा संचालित सशक्ति कार्यक्रम के तहत 22वें सेल्फ डिफेंस ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया।
हाल ही में विजयनगर, पश्चिम विहार, द्वारका और मयूर विहार स्थित स्कूलों में इस शिविर का समापन हुआ, जहां प्रतिभागियों ने आत्मरक्षा से जुड़ी अपनी दक्षता और सीख का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उपस्थित रहे स्पूवॉक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनके उत्साह, अनुशासन और समर्पण की सराहना की। साल में 2 बार सेल्फ डिफेंस स्कीम चलाते हैं, जहाँ की बच्चों को स्कूल विंटर में और समर कैंप में उनको बच्चों को हम सेल्फ डिफेंस का टेक्निक सिखाते हैं। इस साल करीब हम लोगों ने 8000 से ऊपर बच्चों को दिल्ली के 4 स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी है, और इसी तरह से हमारा फिर विंटर में चलेगा। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इस शिविर में 2100 से अधिक छात्राओं और महिलाओं ने भाग लिया और सुरक्षा, सतर्कता व संकट की परिस्थितियों से निपटने के व्यवहारिक उपायों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर की खास बात ये रही कि प्रतिभागियों को केवल मार्शल आर्ट्स ही नहीं, बल्कि दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग आत्मरक्षा के साधन के रूप में करना भी सिखाया गया। समापन समारोह के दौरान प्रतिभागियों ने अपने परीक्षण का प्रभावी प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी तैयारी, तकनीकी दक्षता और अनुशासन साफ दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके प्रयासों और लगन की सराहना की। इस अवसर पर अतिथियों ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि सब कुछ हम बच्चों को ही सिखाते हैं, बड़े लोग को नहीं सिखाते हैं। उसके ना 2-3 रीजंस होते हैं। लेकिन जब बच्चों को सिखाते हैं, हमें वो पता होता है कि वो उसी इनोसेंस के साथ वो चीज़ फॉलो करेंगे। यहाँ पे अलग-अलग सेशंस होते हैं। कुछ हमने ऐसे भी रखे थे कि जहाँ पे आपको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसकी भी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दी। सशक्ति ग्रीष्मकालीन शिविर से प्राप्त ये प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए जीवन भर उपयोगी साबित होगा। इससे वो न केवल अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक रहेंगी, बल्कि कठिन परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने और आत्मनिर्भर नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूती से निभा सकेंगी। महिलाओं और युवतियों को सशक्त बनाने की दिशा में ये पहल उन्हें सुरक्षित, सजग और आत्मविश्वासी भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।